किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आज दूसरा दिन है। किसानों ने मंगलवार को दिल्ली में प्रवेश करने की हर संभव कोशिश की। पहले से अलर्ट मोड पर बैठी दिल्ली पुलिस ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया और जिस तरह का उन्होंने हथकंडा आजमाया। वहीं दिल्ली से लगे बॉर्डर्स पर ही किसानों की भीड़ को रोक दिया गया। साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ ही सुरक्षा जवानों ने उन पर बल प्रयोग किया। आंसू गैस के गोले छोड़े, उन पर रबड़ की गोलियां चलाई गईं। किसान नेता सरवन पंडेर ने आज इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उन पर पुलिस नहीं बल्कि अर्धसैनिक बल कार्रवाई कर रहे हैं। न सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे गए बल्कि एसएलआर बुलेट और रबड़ बुलेट मारी गई और ये सबसे ज्यादा इसका नुकसान भी हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली कूच की कोशिश में लगातार किसान लगे हुए हैं। हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा, उसे करने नहीं देंगे। आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे। आपका घर भाई नौकरी कर रहा, उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए आप पंजाब हरियाणा किसी भारत के दो राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। तो हमें जो नज़र आ रहा है, अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं, इससे लोगों को तकलीफ होती है। हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहें रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से। और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता, हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं। और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक और थी आगू, उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए। आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे से टिकटें ली हुई थी, उनको अरेस्ट कर लिया। आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे। शंभू बॉर्डर पर फिर एक बार खबर ये आ रही है कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और साथ ही जो है एक और तैयारी की गई है। वो तैयारी क्या है वो भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। लेकिन सरकार के और किसानों के बीच बात हुई है, यानी कि जो अर्जुन मुंडा है उनके और सरकारों के माफ कीजिएगा किसानों के बीच बात हुई है, लेकिन वो विफल रही है और बात जमी नहीं या बात हो नहीं पाई, या सरकार की कुछ मजबूरियां हैं कि अगर वो बात मान भी लेती है तो एमएसपी पर पेच क्या है, आखिर क्या सरकार की मजबूरियां हैं, वो थोड़ा सा हम आपको बताएंगे आगे। अब आप देखिए जरा कि जिस तरह से ये आंदोलन हो रहा है, कानून की मांग पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच टकराव कम होता दिखाई तो नहीं दे रहा है। और किसानों के दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई है और जो इंतजाम किए गए हैं वो आपको बताते हैं। सिंधु बॉर्डर पर प्रशासन की तरफ से LRAD यानी कि लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस लगाया गया है। ये एक ऐसी आवाज पैदा करता है जो भीड़ में एक तरह की बेचैनी पैदा करता है और इससे लोगों की सुनने की क्षमता भी जा सकती है। इस मशीन की आवाज से किसान बहरे हो सकते हैं। ये सबसे पहले LRAD सिस्टम अमेरिकी सेना के द्वारा अलकायदा से मुकाबले के लिए विकसित किया गया था और LRD सिस्टम को आतंकवाद रोधी अभियानों के दौरान उपयोग में लाया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं इससे कितना नुकसान हो सकता है। तो वो सिस्टम लगाया जाएगा किसानों को रोकने के लिए, यानी हर संभव कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए शायद जो अनिल विज हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि ये तो ऐसा कर दिया गया है कि बॉर्डर पे जैसे भारत और पाकिस्तान का ये बॉर्डर हो, कि कंक्रीट की दीवारें आपने खड़ी कर दी हैं, जिस तरीके से आपने कीले बिछा दी हैं, ये इस तरीके का इंतजाम, इस पर सवाल उठ रहे हैं और कोई कानून का जानकार जो है इसको सरासर गलत बता रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। तरीके और भी हो सकते थे, आंदोलन पहले भी हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई पहला ये आंदोलन हो रहा है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि सरकार जो है इतना डरी हुई है किसानों से और रोकने की कोशिश इस तरह से की जा रही है कि अब LRAD सिस्टम जो है, जो कि अमेरिकी एक एसोसिएशन है, उसने भी कहा है कि इस तरह की मशीनें यूज नहीं होनी चाहिए, वो भी किसानों पर। ये तो खैर सवाल अब सरकार को ही लेना चाहिए इस बात का कि क्या किसान अब ऐसे हैं
कि जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, जिनके लिए संसद में कहा जाता है कि हम हितैषी हैं और सरकार हमेशा हितैषी रही है किसानों की, वो आज इस तरह के सिस्टम यूज करेगी इस किसानों के खिलाफ। तो आज सुबह केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जल्दी फैसला नहीं ले सकते। बातचीत में उन्होंने कहा कि किसान यूनियन को ये समझने की जरूरत है कि जल्दबाजी में ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता जिसकी भविष्य में आलोचना हो। उन्होंने कहा कि हमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। किसानों को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आम जनजीवन बाधित ना हो, और मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए असुविधा पैदा करने जैसे किसी भी कदम से कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। ये उन्होंने बातें कही हैं और मैं उनसे बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखने की अपील करता हूं। अपील कर रहे हैं कृषि मंत्री, लेकिन उसके लिए कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं। एमएसपी पे जो अभी हालिया एमएसपी लागू है उसमें कितनी सारी खामियां हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी को परेशानी ना हो इसका ध्यान रखें। और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश में किसी को कठिनाई ना हो इसकी चिंता सबको करनी चाहिए, कि किसी को मुश्किलें ना हो। जो लगातार जो आपकी गोदी मीडिया पर आ रहा है कि लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं और साथ ही ट्रैफिक बाधित हो रहा है। बातचीत करते हुए मैंने ये बात बताई कि जितनी मांगे संबंधित भारत सरकार से जो विषय हो सकता है वो हम कर रहे हैं और उनको बता भी दिया है। कुछ चीजों में हमें कंसल्टेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। किसान के हितों की चिंता हमें ज्यादा रखनी है। कोई राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस पर हमें जाना नहीं है। हमें विस्तृत रंग से अभी हम ये इतना ही कहेंगे कि हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कार्य करने के लिए हम तैयार है, बशर्ते कि उसके लिए जो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर पूरे देश के किसानों के लिए भारत सरकार प्रोत्साहित करती है, कार्य करती है, आगे बढ़ाती है, ये बात सही है। लेकिन विषय राज्य सरकारों का भी है जहां हमें कंसल्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से एक रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, एक मेथड तो अपनाना पड़ेगा। जो भी विषय होती है उन सारे विषयों के लिए किस तरीके से, कैसे, क्या, ये विषय को समझने का तो समय चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि आप उस पर बातचीत करिए, हम उसके लिए तैयार है। कल भी, उसके पहले भी 2 बार हमारी बैठक हो चुकी है और हमने पूरे सकारात्मक तरीके से चीजों को लिया। हम बातचीत करते हुए उसका समाधान, नहीं तो हम चंडीगढ़ क्यों जाते हैं। चंडीगढ़ में लोगों ने कहा, मैंने कहा हम स्वयं आ जाएंगे। और ये समझने की बात है कि इस पर हाईकोर्ट में जो याचिका दी गई थी उस पर हाईकोर्ट ने भी कहा है कि भाई अधिकार है, आने जाने का सबको अधिकार है, तो ऐसे ही किसानों को भी अधिकार है। और बल प्रयोग आप तभी करें जब बिल्कुल कोई ऑप्शन आपके पास ना बचे। जिस तरीके से बल प्रयोग किया गया उसकी निंदा हो रही है। बल प्रयोग किया गया है, जिस तरह से उन्हें ड्रोन से हमले किए गए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, और साथ ही आप किसान यूनियन के जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि उसमें जो रबड़ की गोलियां कही जा रही थी, बल्कि असली गोलियां भी थी उसमें शामिल। इसमें राहुल गांधी ने भी बातचीत की है एक किसान से जिसकी आंख में चोट लगी है, वो भी बात करते हुए बता रहा है। सत श्री अकाल जी। बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा। हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट की है जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई, आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से, या नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है, बाकी आंख का बचाई है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, चेक होगा अभी। अच्छा है। हाँ जी, बचाई है फिलहाल आंख का जी। अच्छा, तो आपको शरीर पे छर्रे लगे? हाँ हाँ जी, हाँ जी सर। कितने लोग घायल हुए वहाँ पे?
तकरीबन से 100 से ज़्यादा तो घायल हो चुके हैं, बाकी अभी चल रही लगातार फायरिंग सर। और सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस तो सर ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज़्यादा चोट है। एक की तो दोनों आंखें डैमेज हो चुकी हैं सर। चंडीगढ़ रेफर 30 के। तो ये सब तमाम चीजें झूठ नहीं हो सकती हैं। और अगर हाईकोर्ट भी ये कह रहा है कि इस तरीके से आप नहीं रोक सकते किसी को कि आपने दीवारें खड़ी कर दी पत्थर की और कीले आपने लगा दी, रास्ते कीलों के बना दिए, ये किस तरीके से ये प्रशासन काम कर रहा है, सवाल तो वहां पर उठता है। और इसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकारों से भी, जिसमें हरियाणा और पंजाब की सरकारें हैं। तो ये समझने की जरूरत है, अगर हाईकोर्ट भी ये चिंता जाहिर कर रहा है कि ये आखिर आपकी कानून व्यवस्था जा किधर रही है। भाई किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप किसानों को रोकने के लिए एक रणनीति बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप रोक रहे हैं किसानों को चोटें आ रही हैं, उनको वो घायल हो रहे हैं। और वो किसान बार बार ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी बातचीत अगर होगी और हम अगर मांगे मान ली जाएंगी, उनकी कम से कम 12 मांगे हैं। वो सूची हम आपको कुछ देर में दिखा देंगे कि वो 12 मांगे क्या हैं उनकी, चाहे एमएसपी की बात हो या स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों की बात हो, वो तमाम बातें उन्होंने कही है लागू करने के लिए। आप लागू क्यों नहीं करते हैं? सवाल सीधा सरकार से है, दिक्कत कहां पे है? क्या सरकार को एमएसपी जो है उसमें कुछ बदलाव करने में और लागू करने में कुछ प्रॉब्लम है? शायद है प्रॉब्लम। अच्छी तरीके से सरकार जानती है कि बहुत सारे राज्य हैं जहां पर वो लागू नहीं हो सकता है, ये पहले से ही रूल चला आ रहा है। और जो बीच में जो बिचौलिए हैं वो किस तरीके से इसका फायदा उठाते हैं, कैसे जो अनाज है, क्योंकि वो कुछ ही फसलों पर एमएसपी लगाया जाता है। ये बहुत सारी चीजें ऐसे हैं समझने की। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब किसान लगातार आपसे मांग कर रहे हैं तो आप मांगे मानते क्यों नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि आप चिंता ना करें, इसका समाधान निकाला जाएगा, बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं हो सकता। कौन सी जल्दबाजी है ये? किसान बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे अगर हमारी आपने मांगे नहीं मानी। तो ये तमाम बातें हैं। आज का जो दिन है वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एक और जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं।